दोस्तों राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप सभी लोग? मैं समझती हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों किसी ने कहा कि हम ठाकुर जी की सेवा करने से हमें क्या मिलेगा और हमें कब करनी चाहिए। तो दोस्तों ठाकुर जी की सेवा करने से क्या मिलेगा ये पूछ रहे हैं आप। ये शब्द तो कोई पूछने लायक ही नहीं है कि आपकी ज़िंदगी जो है, आपका जीवन जो दिया है ठाकुर जी ने ही तो दिया है। और किसने दिया है? अरे जन्म देने वाला वो है, लेने वाला वो है, खिलाने वाला तुम्हें वो है। तुम्हारी क्या हैसियत है जो तुम कुछ कर सकते हो? और पूजा पाठ आपको याद जैसे एक बच्चे को करते हो, ऐसी तुम्हें भगवान को याद करना पड़ेगा। जिस कदर तुम बच्चे से अपने से प्यार करते हो, इसी कदर अब आपको भगवान से प्यार करना होगा, तभी तुम्हें कुछ मिल सकता है। ये जीवन क्या तुम्हें खुद मिल गया? क्या तुम्हें भगवान ने नहीं दिया? क्या तुम्हें ये पैसा खुद मिल गया? तुम लेकर आए थे क्या? ये तुम्हें भगवान ने नहीं दिया। अरे तुम कौन होते हो मेहनत करने वाले कि तुमने मेहनत से कमाया है? मेहनत तो वही करवाता है, वही अपने हाथ पैर सही रखता है, तभी तो तुम कर पाते हो। अगर वो चलाएगा एक डंडी तो छड़ी में तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देगा, तुम मेहनत कहाँ से कर पाओगे? वही करता है सारा कुछ बैठा बैठा अंतर ध्यान होकर के, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देता। दिखाई जब देगा जब राधे राधे का रिटर्न हमेशा करते रहोगे, बैठते उठते सोते जागते। आपकी हिम्मत कुछ भी नहीं, आप पत्ता भी नहीं हिला सकते बिना उसके। इसीलिए आप हमेशा उसका रिटर्न करते रहिए। सोते बैठते जागते, सोते, हंसते खेलते, रोते, खाते पीते, जहाँ भी बैठे हैं आप, तन तन मन मन से राधे राधे का रिटर्न करते रहिए। आपके अंदर क्या हिम्मत है कि जो आप कुछ भी कर जाए बिना उसकी मर्जी के एक पत्ता तक नहीं हिल सकता? क्या हवा को तुम लाते हो? क्या बारिश को तुम लाते हो? लाता तो भगवान ही है। जब उसकी मर्जी होती है, जब वो सब कुछ कर देता है। इसीलिए जितना आप राधे राधे का रिटर्न करते रहोगे, उतना ही आप फलते रहेंगे। कभी भी देख लेना, आप जिस दिन राधे राधे का रिटर्न करोगे, आपके सपने में भी भगवान आ जाएंगे और राधे राधे का रिटर्न ही आप नींद में करते रहोगे। तो दोस्तों ये रिटर्न तो ऐसा है, ये जैसे आप भगवान को प्यार करेंगे ना, जिस तरीके से आप बच्चे को प्यार करते हैं, आप अपने बच्चे को कैसे प्यार करते हैं? आप जिस तरीके से अपने बच्चे को प्यार करते हैं, ऐसे आप भगवान को प्यार करके देखिए, आप गोपाल जी को प्यार करके देखिए। उनमें भी शक्ति आ जाती है, उनमें भी भगवान की छवि आ जाती है, और वो सारी बात तुम्हारी के मानते हैं और मुँह से बोलने लग जाएंगे। लेकिन आप अपने बच्चे को खिलाना नहीं छोड़ते, पिलाना नहीं छोड़ते, उसको तुम सुलाना नहीं छोड़ते, उसको नहलाना नहीं छोड़ते, उसे तुम खिलाना नहीं छोड़ते, उसको टॉय से भी खिलाते हो। ऐसे ही आप भगवान के साथ करिए। उसको सुबह नहलाइए भी, उठाइए भी, और खिलाइए भी, और पिलाइए भी, और उनके साथ खेलिए भी। सब कुछ करके देखिए, आप कुछ साथ भगवान खुद खेलने आ जाएंगे। ये मेरी आजमाई हुई बात है। आप डेली कीर्तन करिए। अगर कुछ नहीं कर सकते, आप राधे राधे का कीर्तन करते रहिए। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना टाइम आपके पास है कीर्तन वो खुद करने आ जाएंगे आपके घर में। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मेरा आजमाया हुआ है ये सब। जिस प्रकार अपने पुत्र से प्यार करते हैं, जिस प्रकार अपने पुत्र के लिए मोह रखते हैं, उसी प्रकार अपने गोपाल जी के लिए मोह रखेंगे तो सब कुछ तुम्हारा आगे ही आगे सारा कार्य होने लग जाएगा, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। घर में सारी खुशियाँ खिल जाएंगी। तो दोस्तों, हम एक बच्चे को पढ़ा लिखा करके भी हम बड़ा करते हैं उसको। क्या आप बच्चे को पढ़ा लिखा करके बड़ा करते हैं? बड़ा एकदम से तो नहीं हो जाता ना। पर पहले बच्चे का पैदा होता है, 9 महीने पेट में रहता है, फिर पैदा होता है, फिर उसको धीरे 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 सींच करके बड़ा करते हैं। इसी प्रकार से हमारे भगवान का नाम बड़ा होता है। आप बचपन से ही राधे किसी भी मंत्र का जाप ले लीजिए। ओम नमः शिवाय ले लीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ले लीजिए, राधे राधे का ले लीजिए, हरे कृष्ण ले लीजिए, हरे राम का ले लीजिए, राम राम का कोई भी ले लीजिए, और उसको बचपन से आप एंड तक करते जाइए। कोई कहता है हमें टाइम नहीं मिलता, कोई कहता है यार अभी हमारी उम्र ही क्या है, हम बाद में नाम ले लेंगे। तो दोस्तों, इसका समय कभी नहीं आता, ये अड़चनें आती रहती हैं। इसका मन लगाना बड़ा मुश्किल होता है। जिस तरीके से पढ़ाई में मन लगाना मुश्किल होता है, इसी प्रकार हमारा भगवान के भजन में मन लगाना भी मुश्किल होता है। बहुत अड़चनें आती हैं, क्योंकि ये इंद्रियां हैं हमारे शरीर की, ये कुछ नहीं करने देती। कामदेव भी आते हैं, और इंद्रियां में हमारे आलस भी आता है, निंद्रा भी आती है, सब कुछ आता है, लेकिन कुछ नहीं करने देती हैं ये।
तो ये दोस्तों आप बचपन से ही राधे राधे का रटन करते रहेंगे तो भगवान की भक्ति आपके साथ चलती रहेगी और ये इकट्ठी होती रहेगी, तो वो बुढ़ापे में आकर जा कर के हमें ऐसी रट जाएगी कि उससे भगवान का नाम ही निकलेगा। तब हमारे प्राण छूटें, तब हमारे मुँह से अपने आप ही भगवान का नाम निकले। ऐसी भक्ति हमारे साथ होनी चाहिए। क्या आपको पता है कि आप ये सोचने लग जाएं कि हम मरते समय भगवान का नाम ले लेंगे। अरे कितने कितने विद्वान होते हैं, कितने कितने तीर्थ किए होते हैं, कितनी कितनी पूजा पाठ किए होते हैं, लेकिन जब मन से नहीं की हुई होती, स्वच्छ भाव से की नहीं होती, तो वो भी नाम नहीं ले पाता एंड में। जब प्राण निकलते हैं बड़ी मुश्किल से भगवान का नाम निकलता है, तो प्रभु मैं यही कहना चाहूँगी कि आप राधे राधे का रटन हमेशा करते रहिए। चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन भगवान का नाम हमेशा जिह्वा पे रखिए। आप जिह्वा से बोलेंगे कुछ दिन, फिर आपका गला बोलेगा, फिर अंदर आत्माएं बोलेंगी। ऐसी ही आत्माएं हमारी राधे राधे का रटन करती रहेंगी। जिस दिन से आत्माएं बोलने लग जाएंगी ना, अपने आप ही हमारे मृत्यु के समय, जिस समय हम अपना शरीर छोड़ेंगे, अपने आप ही अंदर राधे 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 रटती रहेंगी। मुँह से बोलने की ज़रूरत नहीं होती, अंदर की आत्माओं में राधे राधे होना चाहिए। वही हमारा जीवन का सार है, वही हमारा सब कुछ है, वही हमारा नैया पार लगाने वाला है। ये तो संसार है, संसार क्या कर सकता है? सांसारिक भोगों से कुछ भी नहीं होगा, बस चार कंधे पर ले जाएंगे तुम्हें, लेकिन जो जीवन में मिलने वाला है वो तो राधे राधे से ही मिलने वाला है। तो कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम एंड में जा कर के पूजा कर लेंगे या बुढ़ापे में कर लेंगे। तो दोस्तों ये बुढ़ापा तो कभी आएगा या नहीं आएगा, लेकिन हमारे राधे का नाम कभी नहीं आ सकता, क्योंकि जब हमारा शरीर नहीं चलेगा, हाथ पैर नहीं चलेंगे, तो हम राधे राधे कहाँ से रट कर लेंगे। पूजा पाठ भी नहीं होता, जो हम जवानी में कर सकते हैं वो नहीं हो पाएगा। मान लो हमारे आजकल घुटनों की बीमारी चल रही है, कोई पेट की बीमारी है, XYZ आजकल बीमारियाँ बहुत चल रही हैं, क्योंकि खान पीन सब खाद दवाइयों के हो गए हैं। तो हमारा उस समय जब शरीर नहीं चलेगा, तो हम राम नाम कहाँ से कर लेंगे, कहाँ से ले लेंगे राधे राधे का रटन। तो इसीलिए हमें अभी जब से हमारे हाथ पैर खेल रहे हैं, चल रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, काम कर रहे हैं, जब से ही हमें राधे राधे का रटन करते रहेंगे, तो वो इकट्ठा होता रहेगा, तो वो हमारे बुढ़ापे में काम आ जाएगा। जैसे पुत्र हमारा हमने सींचा और धीरे 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 पढ़ा लिखा करके विद्वान बनाया, बड़ा किया हमने, इसी प्रकार से हमारे भगवान का नाम सींच के राधे राधे करके इकट्ठा कर लिया बुढ़ापे के लिए। बुढ़ापे में काम आएगा। पुत्र काम आया नहीं आया, लेकिन आपका भगवान का जो नाम है जरा सा राधे राधे का, वो काम जरूर आएगा आपके। तो राधे राधे का रटन जरूर करिए दोस्तों। ऐसा मत सोचिए कि हम सिर्फ जंजाल में फंसे पड़े रहें, सांसारिक भोगों में हम फंसे रहें। सांसारिक भोगों से कुछ नहीं होता। मैं मानती हूँ कि इसके बिना कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे इसके बिना कुछ नहीं है, वैसे ही राधे राधे के बिना कुछ नहीं है। जिस प्रकार तुम पैसा कमाते हो, अपने परिवार का पालन पोषण करते हो, उसके बिना कुछ नहीं है, तो राधे राधे के बिना भी कुछ नहीं है। राधे राधे का रटन भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए घर में आते और जाते और सोते बैठते हमेशा आ रहे हैं तो राधे राधे, जा रहे हैं तो राधे राधे, ये ज़रूर करिएगा। तभी जीवन का सार है, तभी हमारी नैया पार लग सकती है, तभी हम चैन से रह सकते हैं, तभी हमारी आत्माएं सफल रह सकती हैं। वरना नहीं, भटकते रहेंगे, मर जाएंगे, चले जाएंगे, सांसारिक भोगों में रहेंगे। मालूम है सांसारिक भोगों में जो रहता है वो सर्प की योनि में जाता है, जो पैसे की हाय माया में लगा रहता है वो सर्प की योनि में ही जाता है। तो दोस्तों हम ऐसा जीवन अपना क्यों बनाएं? हमें जब इतना मालूम होते हुए भी कि हमें राधे राधे का रटन करना है या श्री शिवाय का नमस्तुभ्यम का पाठ करना है, तो हम क्यों नहीं करते उसे? अरे हम जा रहे हैं तो राधे, आ रहे हैं तो हम राधे, बच्चों से खेल रहे हैं तो राधे, अरे खाना खा रहे हैं तो राधे, हंस रहे हैं तो राधे, रो रहे हैं तो राधे, कहीं भी जा रहे हैं तो राधे। कहने में क्या जा रहा है हमारा? जिस तरीके से हमने अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, उसी प्रकार से हम राधे का पालन पोषण करके अपने जीवन के लिए एक चीज़ इकट्ठी कर लेते हैं, जो डायमंड हीरा से भी ज़्यादा अनमोल है, उसका कोई भी नहीं है।
उसके बराबर कोई भी महंगा नहीं है जो कि हम उसको इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन के लिए हमें वो इकट्ठा करके रखना बहुत ज़रूरी है कि अंत समय में तो वही काम आने वाली है। ना तो हम धन दौलत लेके जा सकते हैं, ना परिवार को लेके जा सकते हैं, हम किसी को लेके नहीं जा सकते। एक काम आने वाली है तो हमारी राधे आने वाली है, जिससे कि हम इकट्ठा कर लेंगे उसको, और वो राधे राधे का जप जो हमारे मुँह से निकलेगा, राधे हाय राम हाय कृष्ण, वही तो काम आएगा अंत समय में। इसीलिए दोस्तों उसी को इकट्ठा कीजिए और उसी को बोलिए और उसी से मन लगाइए, और कोई तुम्हारा काम नहीं आएगा। ये सांसारिक है छोड़ के तुम्हें चला जाएगा, आग लगा देगा, जला देगा, चार कंधों पे ले जाएंगे। उसके बाद जीवन क्या है तुम्हारा, तुम कहाँ भटक रहे हो, किसी को कुछ नहीं पता। सिर्फ राधे को पता होता है कि कहाँ हम भटक रहे हैं। इसीलिए हमें राधे राधे का रटना जरूरी है करना। दोस्तों हम राधे राधे का रिटर्न हम बचपन से ही करते रहेंगे, और हमें अपना ध्यान रखना हो, क्योंकि हम दूसरों के लिए कर पाते हैं लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। तो हमें अपने लिए राधे राधे का नाम बहुत ज़रूरी है। तुम अपने लिए पैसा मत रखो, कपड़ा मत रखो, खाने का मत रखो, पीने का मत रखो, लेकिन एक राधे का नाम तो रख ही सकते हो, जिससे कि तुम ले जाओ। हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन हम लेके क्या जाते हैं, महल दुमेला छोड़ जाते हैं, धन दौलत छोड़ जाते हैं, सारा सामान छोड़ जाते हैं। एक राधे का नाम है जो हम लेके जा सकते हैं, उसको रिटर्न करते रहिए। तो एक राधे का नाम हम ऐसा रिटर्न करें ना, जिससे कि हम अपने लिए भी तो कुछ करें। हम अपने लिए कुछ नहीं करेंगे तो हमारे जीने का क्या फ़ायदा। लेकिन हमें तो कुछ करना होगा अपने लिए। तो दोस्तों आज से ही राधे राधे का रिटर्न करते रहिए, जिससे कि वो हमारे साथ चलेगा और हम उसको ले चलेंगे। वो हमारी रक्षा करता रहेगा, जो हमें नरक लोक से बचा सकता है, जो हमें प्रताड़ना मिलेंगी उनसे बचा सकता है, उन दरिद्रों से बचा सकता है, जो हमें बता नहीं सकती मैं, जो जिस तरीके से वहाँ भयानक रूप होते हैं और बताया जाता है कि इस तरीके से वहाँ दंड मिलते हैं। तो उन सबको से बचने के लिए हमें राधे को साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो हमारा बचाव करेगी और हमें अपने बैकुंठ लोक को लेकर जाएगी। तो दोस्तों आप परिवार के लिए तो इतना करते ही हो, अपने लिए भी राधे राधे का रिटर्न करके और उसका इकट्ठा कर लीजिए, जो अंत समय में तुम्हारे काम आएगा। तो उसको साथ ले जाना बहुत ज़रूरी है, अकेले मत जाना, क्योंकि अकेले तो बहुत कष्ट मिलेंगे। और हम राधे को संग लेके चलेंगे तो हमें फूल ही फूल, पुष्प ही पुष्प मिलेंगे, जिससे कि बैकुंठ में ठाकुर जी के चरणों में हमें विराजमान हो जाएंगे। क्योंकि ठाकुर जी के चरणों में तो हर कोई विराजमान होना चाहता है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि हम कैसे हो सकते हैं। तो मैं आज इसको इसीलिए तुम्हें बताना चाह रही हूँ कि अपनी फैमिली के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते। तो इसीलिए राधे राधे का रिटर्न करके उसको इकट्ठा कर लीजिए, और अंत समय में राधे का नाम जपते हुए हमारे प्राण जाएंगे, तो हम राधे को साथ लेकर चलेंगे, तो हमें कहीं कष्ट नहीं मिलेगा, हमें सुख ही सुख प्राप्त होगा। हम बैकुंठ में श्री राधा ठाकुर जी के चरणों में हम मोक्ष प्राप्त हो जाएगा हमारा। तो ऐसे हैं हमारे राधे रानी के वचन और राधे रानी का नाम। तो दोस्तों जिस कदर आपने प्यार दिया, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप। मैं समझती हूँ मुझे कोई इतना प्यार नहीं दे सकता जितना आप सभी लोगों ने दिया है। तो आप सभी को राधे राधे और बहुत बहुत धन्यवाद और बाय बाय। अगर ये हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर बताइएगा, और राधे को ज़रूर लेकर अपने साथ रखिएगा, जिससे कि हम अंत समय में ऊपर लेके चलें उसको। तो राधे राधे, क्योंकि साथ ले जाना बहुत ज़रूरी है। तो राधे राधे कमेंट्स में लिखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग राधे 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 राधे।